हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो हमारा पाठ चल रहा था पृथ्वी की गतियाँ। तो अब तक हमने आपको बेटा बताया कि पृथ्वी की मुख्य रूप से दो गतियाँ हैं, दैनिक गति और वार्षिक गति। दैनिक गति से बेटा हमने बताया जो अक्षीय घूर्णन है पृथ्वी का, अर्थात दैनिक गति, जिससे क्या बनते हैं बेटा, दिन रात बनते हैं। और वार्षिक गति यानी परिक्रमण, यानी वार्षिक गति से क्या बनती है, ऋतुएं बनती हैं, यानी परिक्रमण, अर्थात पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ जो है एक साल में यानी 365 सही 1/4 दिनों में सूर्य के चारों क्या लगा लेती है, चक्कर लगा लेती है। तो देखिए अब बता रहा है, चित्र 3.3 में देखने से हमें पता चलता है कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। यानी कह रहे 21 जून को जो सूर्य है किस ओर झुका है, उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, अर्थात यहाँ पर गर्मियों का मौसम होता है, यानी सीधी पड़ती हैं। अर्थात उत्तरी गोलार्ध है वो सूर्य की तरफ बेटा झुकेगा, यानी जो उत्तरी जो क्षेत्र है वो सूर्य के ज़्यादा पास है, तो ज़्यादा पास है तो जो है पृथ्वी को सूर्य से ज़्यादा ऊष्मा प्राप्त होती है। तो कह रहा है इसके परिणाम स्वरूप उन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है, अर्थात ज़्यादा सूर्य की किरणें वहाँ ज़्यादा पड़ती है, अर्थात अधिक गर्मी वहाँ प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है। जो ध्रुव जो क्षेत्र है वहाँ पर ऊष्मा कम प्राप्त होती है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी पड़ती हैं। उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर लगातार 6 महीने दिन रहता है। चूँकि उत्तरी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत व्रत के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। यानी कहने का बेटा तात्पर्य यह है कि जो सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी यानी कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है तो वहाँ गर्मियाँ प्राप्त होती हैं। और कह रहा बेटा ये जो ध्रुवीय जो क्षेत्र है जैसे नॉर्वे है, तो वहाँ का क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर बेटा 6 महीने दिन होता है और 6 महीने रात होती है। इसलिए कह रहा है, इसलिए विषुवत व्रत के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तरी अयनांत कहते हैं। जब पृथ्वी बेटा सूर्य यानी कहने का तात्पर्य यह है, जब सूर्य किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं तो उसे क्या कहा जाता है, उत्तरी अयनांत कहा जाता है। ठीक है। अब कह रहा है ये 22 दिसंबर को बेटा क्या होता है, सूर्य की किरणें किस ओर पड़ती हैं, मकर रेखा पर पड़ती है, अर्थात जो दक्षिण वाला जो हिस्सा है वो कहाँ आ जाता है, सूर्य के सामने आ जाता है। के कारण मकर रेखा पर सूर्य किरणें सीधी पड़ती हैं। चूँकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग पर प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन होते हैं और छोटी रात वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसकी विपरीत स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है। यानी दक्षिण अयनांत जब सूर्य की किरणें किस पर पड़ती हैं, मकर रेखा पर पड़ती हैं, अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में गर्मियों का मौसम होता है और उत्तरी गोलार्ध में सर्दियों का मौसम होता है। क्या आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? क्यों? क्योंकि बेटा ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है किस गोलार्ध में स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत व्रत पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता, इसलिए क्या होता है बेटा, अब पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते, तो आप अंडरलाइन कर सकते हो। यानी 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। तो इस अवस्था में जो सूर्य है ना तो उत्तरी गोलार्ध की तरफ झुका रहता है ना दक्षिणी गोलार्ध की तरफ झुका रहता है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी पर जो दिन रात है क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। इसे क्या कहा जाता है, विषुव कहा जाता है। यानी विषुव जब सूर्य की किरणें यानी विषुवत रेखा पर भूमध्य रेखा भी मैंने बताया नहीं, ये जब बीचों बीच गुजर रही है कहलाती है भूमध्य रेखा। ठीक है, विषुवत रेखा, तो इसे विषुव कहा जाता है। अब अंत में बेटा कह रहा है ये देखिए, 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं रहता। बेटा हमने पढ़ा दिया, आगे से देखिए। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है।
जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च की स्थिति इसकी विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। यानी कहने का तात्पर्य है बेटा, जब उत्तरी गोलार्ध में यानी कर्क रेखा पर सूर्य सीधा पड़ता है तो वहाँ गर्मियाँ होती है और दक्षिणी गोलार्ध में सर्दियाँ होती है। और जब मकर रेखा पर सूर्य किरणें पड़ती हैं तो दक्षिणी गोलार्ध में, जैसे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप या दक्षिण अमेरिका कुछ भाग है, तो वहाँ तो क्या होता है, गर्मी होती है। उत्तरी गोलार्ध में क्या होती हैं, सर्दियाँ होती हैं। तो कार्य इस प्रकार स्पष्ट है, पृथ्वी की घूर्णन और परिक्रमण के कारण दिन रात और ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो कार्य इस प्रकार से हमें पता चलता है कि पृथ्वी के घूमने से, सूर्य के पास आने से या दूर जाने से ऋतुएं बनती हैं और दिन रात बनते हैं। दिन रात यानी दैनिक गति से तो बनते हैं, दिन रात बनते हैं। और बेटा वार्षिक गति से जो परिक्रमण करती है पृथ्वी, जो साल भर सूर्य के चारों ओर पूरा चक्कर लगा लेती है, उसे क्या बनती हैं, ऋतुएं बनती हैं। तो इसी के साथ बेटा आपका पाठ पूरा हुआ। इसके मैं आपके जो क्वेश्चन है बेटा PDF में भेज दूंगा, आपको इसको याद करना है। धन्यवाद।